एनवाईसी के मसले को देखो, आज हमें 40 दिन हो गए हैं इधर बैठे हुए, लेकिन आज तक अभी तक हमें कोई भी इन्होंने एश्योरेंस भी नहीं दिया कि एक झूठा एश्योरेंस ही दे दें कि चलो हाँ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। पहले हम गर्मियों में 45 डिग्री टेम्परेचर में भी हम इधर बैठे अपने छोटे छोटे बच्चे लेके, लेकिन उस टाइम भी इन्होंने एश्योरेंस दे के हमें उठा दिया कि हाँ हम कर देंगे, कोई बात नहीं। अब हम इतने ही धुंधे पड़ी हुई थी 40 दिन पहले, हम फिर अपने छोटे छोटे बच्चे लेके इधर आ रहे हैं और ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारी कोई ज़्यादा डिमांड्स तो है नहीं, हमारी दो ही डिमांड्स है। एक, हमें अच्छी जॉब पॉलिसी चाहिए, और हम बोलते हैं कि एक हमारी अच्छी हैंडसम सैलरी होनी चाहिए जिससे हम अपने घर का गुजारा चला सकें। देखो 2500 में इस ज़माने में क्या आता है, हमें ये ही बताएं कि 2500 में आजकल सिलेंडर भी 1100-1200 का हो गया हुआ है। अगर किसी ने सिलेंडर ही फिल करना होगा तो 2500 में वो सिलेंडर फिल करेगा, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देगा, स्कूल की फीस देगा, उसकी अपना किराया पूरा करेगा ऑफिस में जाने के लिए, जहाँ क्या करेगा 2500 में। ये अपने घर चलाए 2500 में, हमें बताएं चला के 2500 में कि 2500 में कैसे इनके घर चलते हैं। इनका तो बच्चे एक दिन 2500, एक दिन का इनका बच्चों का खर्चा होगा 2500 रुपये, इनके बच्चे खा देते होंगे ऐसे ही। और हम भी है जो 2500 में 2010 से हम लगे हुए हैं, उस टाइम भी हमें 2500 मिलता था और अभी 2023 है, हर चीज़ में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हमारी इसमें सैलरी में बिल्कुल कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। 2500 का 2500 ही है। अगर हमने पूरे 13 साल हमने दे दिया, हमने एक खून की बूंद इनको दे दी है डिपार्टमेंट्स को। हमने अपना जो गोल्डन पीरियड था हमारा, हमने वो बिल्कुल इनको दे दिया हुआ है 13 साल से। उस टाइम जब हमारी 2010 में हम लगे थे, उस टाइम हमारी एज 20-21 साल के थे हम, और अब हम 35 प्लस हो चुके हैं, ओवर एज हो चुके हैं हमारे बच्चे। और हमें ये बताएं कि अब हम 35 साल में कौन सी जॉब ढूंढेंगे, और हमें ये बताएं ना कि 35 इयर्स में जो हमारा गोल्डन पीरियड था वो तो आपने ख़त्म कर दिया है, लेकिन अब हम 35 साल में हमें कौन सी जॉब मिलेगी। और उस टाइम इन्होंने हमें बोला कि हाँ कि अब सिलेक्शन हमारा इंटरव्यू हुआ, हम कोई बैकडोर एंट्रीज बिल्कुल भी नहीं है कि ये हमें बोलते हैं बैकडोर एंट्रीज। हमारी बाकायदा एक सिलेक्शन हुई है, हमने इंटरव्यूज दिए हुए हैं, हमारी पंचायत वाइज लिस्टें निकली और जो मैरिट वाले बच्चे थे वो सिलेक्ट हुए हैं। ये बिल्कुल ये कान खोल के सुन लें कि हम बिल्कुल बैकडोर एंट्रीज वाले नहीं हैं, हम हाईली क्वालिफाइड यूथ हैं, सारे बीएड, एमएड, पीएचडी तक बच्चे हैं। हम इनसे ज़्यादा तो मांग नहीं रहे, हम इनसे कोई ज़्यादा केएस आईएएस वाली कुर्सियाँ तो मांग नहीं रहे जो ये हमें दे नहीं सकते हैं कि जो, और हमारे सिर्फ हम यही बोल रहे हैं कि हमारी एक हैंडसम सैलरी करो जिससे हम अपने घर का गुजारा चला सकें। एक अच्छी हैंडसम सैलरी हो, ये 5-10 हज़ार वाली हमें बिल्कुल सैलरी नहीं चाहिए, हमें एक हैंडसम सैलरी चाहिए जिसे हम अपने ऑफिस भी अच्छी तरह सर्व कर सकें, और हमें जॉब पॉलिसी चाहिए। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जम्मू की जो गवर्नमेंट है ये आंखों से अंधी और कानों से बहरी हो गई है। इतने दिन से हम प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं यहाँ पे अपनी बात इनको सुनाने के लिए, ना ही इधर कोई हमारी बात सुनने के लिए आता है, ना ही कोई देखता तक भी है कि इतने दिनों से ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, स्पेशली फीमेल्स अपने बच्चों को छोड़ के आई हुई हैं। इतनी कम हमारी सैलरी है कि इतनी कम सैलरी में हम यहाँ कैसे पहुँचते होंगे, ये भी नहीं सोचते हैं कि 2500 से हम यहाँ पहुँचेंगे भी कैसे। हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई राजौरी से है, कोई उधमपुर से है, और कैसे कैसे यहाँ हम पहुँचते हैं, कैसे हमारे हालात हैं, इनको ये भी नहीं समझ आती है कि इतने दिन से ये बैठे हैं तो इनको परेशानी है, मजबूरियाँ हैं तो बैठे हैं, कोई शौक से थोड़े यहाँ बैठे हैं। पर कम से कम आके एक बार सुन तो ले गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट अगर हमारी सुन, यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की अगर उन्होंने कुछ करना ही नहीं था तो यहाँ पे यूटी बनाई क्यों? कम से कम हमारे स्टेट के लीडर्स जो थे उनको पावर्स देते, कम से कम वो हमारी जो हल थे वो तो करते, हमारी परेशानियों का कुछ उनके पास पावर ही नहीं है। रैना साहब जी बोलते हैं कि भाई मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं है, तो फिर यूटी गवर्नमेंट क्यों बनाई? अगर यूटी गवर्नमेंट ने हमारी सुननी ही नहीं है तो यहाँ पे यूटी क्यों बनाई? फिर स्टेट गवर्नमेंट बनाओ, जब हमारी कोई सूद लेने वाला ही नहीं है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारी जो भी डिमांड्स हैं वो पूरी की जाए।